दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। कांग्रेस बना बीजेपी या कमलनाथ बना शिवराज सिंह चौहान, या फिर मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी अवतरित हो चुके हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं और कांग्रेस इन्हें लगातार कोई ना कोई जिम्मेदारी देती रहती है। प्रदीप जी, स्वागत है। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुकी है। आज दुनिया में भारत का नाम बड़ा रोशन हो रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसका बीजारोपण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उनकी एक दूरदृष्टि थी कि इस देश के अंदर अगर हमने अंतरिक्ष में अपनी सफलता को कामयाब नहीं किया तो हम बहुत आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और आज उनकी उसी दूरदर्शी सोच के कारण, हमारे देश के महानतम वैज्ञानिकों के कारण, इस सरकार के कारण आज बहुत बड़ी सफलता हमारे देश को मिली और इस पर पूरे एक एक देशवासी का हक है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की सफलता कांग्रेस को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी आ गए तो मध्य प्रदेश में शिवराज की चर्चा नहीं होती है। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। लोकसभा चुनाव में बिल्कुल झोली भरती 29 में से 28 लोकसभा सीट जीत कर आए थे। बिल्कुल, मोदी का नाम तो उन्होंने कर्नाटक में भी डाला था, लेकिन धराशायी हो गया क्योंकि ये राज्य के चुनाव हैं। मोदी जी को तो जवाब 2024 में देश की जनता देगी। अभी तो शिवराज सिंह के घोटाले पूरे प्रदेश के अंदर जो व्याप्त हैं, जिनसे जनता ऊब चुकी है। जनता एक ही चेहरा, धोखा, जुमला, वायदा, लगातार फरेब और तो और भगवान के नाम पे फरेब। महाकाल कॉरिडोर के अंदर जिस तरह भगवान शिव की प्रतिमाएं, उनमें घोटाला हुआ, कॉरिडोर में घोटाला हुआ, वो पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों का चेहरा शर्म से झुका के हिंदुस्तान में एक राज्य ऐसा भी है जहां भगवान के नाम पे घोटाला होता है। जनता ने उन्हें नकार दिया था। आपके एक बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए और आजकल तो उनके पिता की मूर्तियां थोपी जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। टीकमगढ़ में एक मूर्ति लगवा दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या भूमिका होगी इस चुनाव में? आप किस तरीके से हमें तो कोई भूमिका नहीं दिखाई देती। जिस उम्मीद से वो गए थे, अभी जो लिस्ट भी आई तो उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं मिल रहे। उनका नाम कैंपेनिंग कमेटी हो, उनका नाम बैठने में, जहां वो हमारे नेता राहुल गांधी के किचन में एंट्री थी, घर के अंदर सीधा प्रवेश था, आज वही स्थिति हम देख रहे हैं। हमें बहुत दुख लगता है इस बात से। आपकी पार्टी में तो परिवारवाद है। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी में रहे तो परिवारवाद की चर्चा होती रही, लेकिन अब बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं हो रहा। घर वापसी कही जा रही है उसको। तो बीजेपी में तो इतना परिवारवाद है, कौन नहीं जानता। हमारे राजनाथ सिंह का बेटा हो, हमारे अनुराग ठाकुर हो, जितने लोगों के नाम हम जानते हैं, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन हमारा मुद्दा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो इन्होंने फ्रॉड किया, आप देखिए, हर बार 5 साल में एक यात्रा निकालते हैं। अभी भी इन्होंने एक यात्रा निकाली विकास की, और इनके अपने सांसद, भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने एक पत्र लिख के कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बलदेवगढ़ के अंदर, पिछड़े क्षेत्र के अंदर गरीब लोगों के बीच में 2013 में, 2018 में और लगातार घोषणा की, इनको आप पूरा करिए। और जो भारतीय संविधान का ढांचा है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, अगर भारत सरकार का मंत्री कोई बात बोलता है तो वो प्रधानमंत्री और सरकार की आवाज होती है। तो खुद उनकी सरकार, उनके प्रधानमंत्री इस झूठेपन का खुलासा कर रहे हैं। और उसके बाद भी हमारे माननीय शिवराज मामा जी कुंभकर्णी नींद में सो रहे, नगाड़े बजने लगे, उन्हें जागना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। लगभग 20 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फेस का हो चुका है। कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान कहीं मैच नहीं खाता है। नुकसान नहीं होगा कमलनाथ के चेहरे पर फिर से आप लोग चुनावी मैदान में? अरे, कमलनाथ का चेहरा ऐसा है कि कांग्रेसी नहीं बोल रहे जय कमलनाथ, जनता बोल रही। कहीं आप मध्य प्रदेश के किसी जिले में चले जाइए, कभी कांग्रेसी नेता जय कमलनाथ नहीं बोलते थे, लेकिन जनता बोल रही जय जय कमलनाथ। तो ये उनकी लोकप्रियता का, उनके प्रबंधन का और उनके मध्य प्रदेश के 15 साल के शासन काल का प्रतीक है। ये जो डकैती डाली गई,
ये जो चोरी की गई, विधायकों को चुरा लिया, चुनी हुई सरकार के अंदर विधायकों को चुराना, इससे घृणित और निंदनीय काम हो नहीं सकता। इस चुनाव में क्या ज्योतिराज सिंधिया को उनकी औकात बताई जाएगी, जनता उस तरीके से उनको आईना दिखाएगी? देखिए, सिंधिया जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका चेहरा दिखा दिया, जनता तो उन्हें पहले ही दिखा देगी। आज क्या स्थिति है, मंच पे जाते हैं और मंच पे उनका नाम भी नहीं वो लेते। दावे कर रहे हैं, अभी जब ग्वालियर क्षेत्र में उनके एक कार्यक्रम होगा उसमें वो दावे कर रहे हैं कि हम जोशी नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो अपनी नहीं कह पा रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे या जीत कर आएंगे, लेकिन वो दावे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बना ले जाएंगे। सौरभ भाई, दावे तो कर्नाटक में भी उनका हर नेता करता था, और भगवान हनुमान जी जो इस सदी के, इस सृष्टि के सबसे बड़े दाता हैं, सुख प्रदाता हैं, और हनुमान जी जैसा कोई देव नहीं है। किष्किंधा जैसी जगह और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। प्रदीप जी, बीजेपी ने अभी 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और कहा यह जा रहा है कि हमने अधिकांश, उन्होंने वही सूची जारी की है जहां पर लगातार कांग्रेस जीतती आई है। कहा यह जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के उन प्रत्याशियों को घेरने का काम किया जाएगा, वहां बड़े बड़े लीडर जाएंगे, पहले से उनकी सभाएं होंगी, नुकसान होगा कहीं? बीजेपी को तो इतना नुकसान हो रहा, हम तो बुंदेलखंड के अंदर हम लोगों को क्या होगा, उनकी पार्टी आज अर्चना सिंह, आप छतरपुर को कौन नहीं जानता, छतरपुर के अंदर उन्होंने छोड़ दिया। निवाड़ी के अंदर रोशनी यादव चुनी हुई जिला पंचायत की सदस्य थी, परसों उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों की झड़ी लगी क्योंकि गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनाकर इनके मंत्रियों ने गाड़ियों का लाव लश्कर लेकर गरीब जनता का खून चूसने का काम किया। आज अगर कोई भी ये बता दे कि पिछले 20 साल में जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है, एक भी घोषणा पूरी हुई? बुंदेलखंड पैकेज हम लाए थे सौरभ जी, बिल्कुल। उस बुंदेलखंड पैकेज का 80% घोटाला हुआ इनकी जब प्रदेश में, बिल्कुल इन्हीं की सत्ता थी। जी। उत्तर प्रदेश में तो मायावती थी, अखिलेश यादव थे, मुलायम सिंह जी। बुंदेलखंड पैकेज का बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में तो दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिखता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से घोटाला हुआ उस पर ईडी क्यों नहीं बिठाते? जी। हमारे पवन गुहारा ठीकमगढ़ के भाई वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश भी किया। हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने भी कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा, इसकी जांच करे। नाम थे जिन इंजीनियरों के घरों में नोटों के बंडल के गद्दे बनते थे, वो सब बुंदेलखंड की गाड़ी कमाई का पैसा था। बुंदेलखंड को तो इन्होंने उपेक्षित करने का जो काम किया, जूता मारने का काम किया। बुंदेलखंड के जर्रे जर्रे से इनके हटाने की मुहिम है। आप बुंदेलखंड कह रहे हैं, क्या कांग्रेस सहमत है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए? कांग्रेस ने हमेशा छोटे राज्यों का पक्ष दिया, लेकिन हमें इतना बुरा लगता है कि हमारी दीदी उमा भारती जी, उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम बुंदेलखंड की आवाज उठाएंगे और 3 साल में बनवाएंगे, नहीं तो गंगा के अंदर डुबकी लगा लेंगे। दीदी है हमारी, डुबकी तो लगाई है, लेकिन राज्य बना नहीं। कोई राज की सुगबुगाहट नहीं है। माननीय राजनाथ सिंह कह गए थे, प्रधानमंत्री जी ने मंच से बोला था ये हमारी बहन है, लेकिन उस बहन को भी उन्होंने धोखा दे दिया। अगर उनके मन में रक्षाबंधन का त्योहार है तो उमा दीदी की उस बात को ध्यान में रख के बुंदेलखंड राज्य की घोषणा करें। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही चाहती थी कि बुंदेलखंड राज्य बने। प्रदीप जी, अभी आपने बहनों की बात कर दी। शिवराज सिंह चौहान हर महीने 1000 खाते में भेज रहे, महिलाएं खुश हैं, 1.25 करोड़ बहनें खुश हैं। तो एक बार फिर से बीजेपी सरकार बहनों के नाम से जिस तरह से बंदर बांट हो रहा है वो सारे लोगों ने देखा। आज सारे लोगों ने स्वास्थ्य के अंदर भी जो आयुष्मान कार्ड है, अगर उसमें एक एक फोन नंबर के ऊपर 800 लोगों के नाम पंजीकृत है, मरे हुए लोगों के नाम पर भी पैसा निकाला है। इससे बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। लाडली बहन का भी कितना बड़ा घोटाला है ये आपके सामने है। कह रहे 3000 देंगे, 3000 आप सोच सकते हैं, 30,000 भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मां की कोख से जन्म लेने वाला एक बच्चा भी 3,67,057 पैसे का कर्जदार है।
चुनाव है, मजबूरियां हैं, घोषणाओं की झड़ी लग रही, कांग्रेस भी तमाम दावे कर रही। शिवराज सिंह चौहान ने भी फिर से एक जिला घोषित कर दिया कि हम जीतते, हमारा विधायक जीतेगा, हम पिछोर को जिला बना देंगे। हर जगह जिला बना दें, हर जगह राजधानी बना दें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। 20 साल से जनता लुट रही, पिट रही। कांग्रेस कमलनाथ मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को जनता क्यों भरोसा करे? आप क्या दे रहे हैं? भाई आप देखिए किस तरह से एक दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरा एक आदमी को पकड़ के उसके पैर धो रहे। अरे भाई आप बहुत बड़े एक्टर हैं, तो मध्य प्रदेश को छोड़कर आप बॉलीवुड में जाइए। बंबई में आपके अभिनय को अवार्ड मिलेगा, हो सकता है आपको एक्टिंग में भारत रत्न मिल जाए। मामा जी ये जनता है, जनता जनार्दन है, भगवान के समान होती है। आपने मनरेगा को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। आपने जितनी योजनाएं थी, बुंदेलखंड के नाम पर इन्होंने एक बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाया था, जिसमें हमारे पूर्व सांसद जी कुसमरिया जी उसके अध्यक्ष थे। कोई इसका कार्यालय नहीं था, उसका बजट नहीं था, केवल बत्तियां बांट दी। आप अपने यहाँ जाओ, बत्ती लगाओ और घूमो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सागर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा हम फ्री 100 यूनिट लाइट फ्री, उसके ऊपर हाफ 500 रुपए सिलेंडर, कर्ज माफी। अभी शिवराज 1000 दे रहे तो हम 1500 देंगे। सरकार आई, भरोसा कहीं ना कहीं जनता का आपके ऊपर कायम भी हो रहा है। तमाम जो अभी चुनाव परिणाम आए उसमें आप लोगों ने अच्छा किया भी है। कहाँ कौन सी कमी जो आप महसूस कर रहे हो कि अगर एक कमी ऐसी है कि अगर कांग्रेस में ये नहीं हुआ तो नुकसान हो सकता है? समय पर आपने भी कोई टिकट भी घोषित नहीं किए हैं। लोग हमारे यहाँ जिनको चुनाव लड़ना है उन सबको मालूम है, बहुत बड़ी संख्या में। और दूसरा हमारे कमलनाथ जी सर्वे पर और जनता की राय पर भरोसा करते हैं। किसी की जेब से टिकटों का निर्णय नहीं होता है। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो लिस्ट निकाली, अपने चहेतों को टिकट दे दिए पूरे मध्य प्रदेश में, जिसका विरोध हो रहा। आप इनकी जो मनसा और दशा है वो जनता के सामने है, जनता मन बना चुकी है। प्रीतम लोधी ने सरेआम एक समाज विशेष को गरियाया, उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार उनका फैक्टर आमने सामने आया। कांग्रेस ना तो बागेश्वर धाम सरकार पे बोलना चाहती है, ना धार्मिकता पे बोलना चाहती है। खैर, चुनाव में बागेश्वर धाम सरकार का इफेक्ट डालेंगे? बिल्कुल, केवल बागेश्वर धाम नहीं, सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग इस चुनाव में प्रभाव डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलती है। अगर हम आज इनको पेट में क्यों खलबली मचती है? अगर हम अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने जाएं, हम बाबा बागेश्वर धाम की कथा कराएं, अगर हम ये तो चुनावी हिंदू, राजा राम मतलब चुनावी हिंदू, कमलनाथ मतलब चुनावी हिंदू। इनका ये आपके नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं। आप बताइए सौरभ भाई, संत रविदास का मंदिर तुगलकाबाद में था जी, वो मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वाया। मैंने उसकी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस के अंदर जिन जस्टिस महोदय ने उस मंदिर को तोड़वाने का काम किया था, जो जमीन सिकंदर लोधी ने दी थी, उसको बनवाने का काम भी 3 जस्टिस की बेंच ने निर्णय दिया। आज ये तोड़वाने का काम करते हैं, हम बनवाने का काम करते हैं। अब सागर के अंदर संत रविदास का मंदिर बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये 2019 के अंदर जो आदेश कराया, मेरे नाम से मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया था और इन्हें आदेश करना पड़ा। अच्छा प्रदीप जी, आखिरी सवाल लेंगे, क्या भूमिका होने वाली है आपकी पूरे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस? देखिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता को 2 बार विधायक, सांसद और भारत सरकार में मंत्री बनाकर कांग्रेस ने हमेशा एक संदेश दिया है कि हम कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा में लाते हैं। अभी हम भिंड गए थे, नौगांव गए थे, और जहां जहां भी हमारा नेतृत्व कहता है हम हर जगह जाएंगे। और इसलिए नहीं जाएंगे कि कांग्रेस के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, हम इसलिए जाएंगे कि लोग चाहते हैं दुख के इस दौर में, इस लुटे पिटे दौर में उनको मरहम लगाने वाला, उनको सच्चाई की बातें बताने वाला कोई उनका हमसफर आए। और मैं इस बात को भी सौरभ भाई कहना चाहता हूं, चूंकि मैंने देखा है, हमें सबसे बुरा तो ये लगता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के अंदर रखी। वो तलवार क्यों नहीं देते?
आज ग्वालियर के नगर पालिका के अंदर झांसी की रानी की तलवार और वस्त्र रखे हैं। हम खुद माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से मिले थे कि ये झांसी का हक है, बुंदेलखंड का हक है, आप दीजिए, नहीं दिया। आज महाराजा मर्दन सिंह के वंशज जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो परेशान हैं। आज झांसी की रानी के वंशज इंदौर में रहते हैं, लेकिन उन वंशजों पे भी इनका कोई ध्यान नहीं है, केवल उनका नाम लेके। आज कौन नहीं जानता कि दादा ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम प्रधानमंत्री जी से दादा ध्यानचंद को भारत रत्न दिलाएंगे। 30 अगस्त आने वाली है, लेकिन ये नहीं देंगे। ये देंगे सिर्फ और सिर्फ लोगों को जाति के आधार पर पुरस्कार बांटेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। आज क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें गर्व है इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, जिन्होंने इसरो जैसे संस्थान की स्थापना की, जिसके महान वैज्ञानिकों ने आज देश का सिर ऊंचा किया। एक बार भी नहीं बोला। जो पार्टी ये कहती आई कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आप समझिए क्यों नहीं कह सकते? आप क्या बोलते हैं? आप देखिए इनके माननीय अमित शाह जी, पहले आप एक चीज आप जरूर देखिए, पहले जो गुंडागिर्दी होती थी, टपोरीबाजी होती थी, वो मोहल्ले में होती थी, गली में होती थी। आज दिल्ली से हो रही, दिल्ली से ईडी और सीबीआई का खुल के प्रयोग होता है। पहले एक स्थानीय स्तर पर कोई गली का गुंडा होता था और उससे अगर कोई बात होती थी तो उसको लोग समझाते थे, भाई विधायक सांसद तो इस गुंडागिर्दी में बोलते नहीं थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो ऊपर से, आज भूपेश बघेल का जन्मदिन था, आज ही के दिन ईडी की पूरी बारात गई, उनके ओएसडी, उनके मंत्री, उनके प्रतिष्ठानों पे छापे मारे और उनको जन्मदिन का केक खिलाने का काम किया। आज आप कर रहे हैं तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। भी आपको यहाँ तो नहीं ईडी आने वाली है, डर नहीं लगता? आप खुल के बोलते रहते। हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, ईडी आए हम उनका स्वागत करेंगे। हम लोग कोई ईडी से डरने वाले नहीं है, सीबीआई से डरने वाले नहीं है। हमारा सारा का सारा चिट्ठा खुला है। हम बुंदेलखंड के बेटे हैं और बुंदेलखंड की अंतरात्मा में बसते हैं और हम दलों से ऊपर दिलों के अंदर रहते हैं। दलों से ऊपर दिलों के अंदर रहते हैं। प्रदीप जनहित हमारे साथ थे, लोकप्रिय नेता हैं और जनहित के मुद्दों पर लगातार बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे किसी नए शख्स के साथ फिर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है उस पर भी लगातार हम लोग फोकस किए हुए हैं और आप लोगों के बीच में लगातार आ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।